निशा जिस मकसद के लिए कराची आई थी वो मकसद तो इनका फ्लॉप हो चुका है। यानी यहाँ पे अदनान और मिसबा ने फुल अपने आप को रेडी रखा हुआ है कि किसी तरह भी निशा को कोई कंटेंट ना मिले। ये बात तो एक अलग है, लेकिन साथ ही भाभी तो भाभी, अब भाई का रवैया भी साफ नज़र आ रहा है कि वो अपनी बहन से बेजार नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ निशा भी भरपूर कोशिश कर रही है कि अपने भतीजे का फेस रिवील कर दे। और दूसरी बात बड़ी इम्पॉर्टेंट जो आज मिसबा की माँ ने जो इनकी हकीकत बताई है कि ये लोग अब मतलब मेके नहीं भेजते, और दूसरी चीज़ कि मेरे बारे में क्यों ये लोग नहीं खुल के बता रहे, ख़ुद से क्यों नहीं इन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ क्या रस्म व रिवाज है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनाब यहाँ पे निशा के फ्लॉप मकसद के बारे में बात करते हैं कि जो सोच के निशा यहाँ आई थी, यानी यहाँ पे आने के लिए बड़े पापड़ बेले गए, बाय एयर बच्चों के साथ इतना ख़र्चा करके निशा यहाँ पर आ तो गई, लेकिन आने से पहले फ़ौजें रेडी थी और अपने मकसद में वो कामयाब भी हो रहे हैं। यानी अदनान और मिसबा की बात कर रही हूँ कि इस बार अब वो काम नहीं हो सकता। वो अदनान था, ये अब अदनान की बीवी मिसबा है। यानी मैं बात कर रही हूँ अदनान की शादी के टाइम पे निशा ने अदनान की शादी को भरपूर कैश किया, और अपने यानी कहने को तो ये जो निशा का चैनल है वही मेन इनकी फैमिली का चैनल है और उसी से सारे व्लॉग्स पहले आते थे। लेकिन अब के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मिसबा के होते हुए अब अदनान भी मिसबा जैसा बन गया है। यानी अब किसी तरह भी जो निशा है उसकी झोली में कंटेंट नहीं डाला जा सकता। माना कि बेटा अदनान का कंटेंट भी अदनान का, तो अदनान को ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वही कहते हैं ना कि अरमानों पे पानी फिर गया निशा के, कि वो क्या सोच के आई और उसके साथ क्या हो गया, वो तो एक अलग चीज़। लेकिन निशा भी अपनी कोशिश में कामयाब होने के लिए कोशां है, और वो कैसे कि जब जब निशा को मौका मिल रहा है, चाहे वो होम टूर हो, चाहे वो नेम रिवील हो, उन तमाम वीडियोस में निशा ने भी भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से मैं अपने इस नन्हे मुन्ने भतीजे का फेस रिवील कर दूं, लेकिन अदनान साहब ये होने नहीं दे रहे। और दूसरी जानिब जो आज कहते हैं ना दिल की तसल्ली के लिए ये जो काम किया गया है कि फेस रिवील का टाइटल तो लिख दिया गया, लेकिन अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब उसमें जो फेस रिवील के लिए बातें की जा रही हैं कि नाम सजेस्ट किए जा रहे हैं, अंकल जी रखेंगे या बच्चे के जो मम्मा पापा हैं वो नाम रखेंगे, फैमिली वाले डिसाइड कर रहे हैं ददियाल से ननियाल से। लेकिन यहाँ पे जो अदनान साहब का चेहरा हमें बता रहा है वो यही बता रहा है कि बच्चा हमारा, नाम भी हम रखेंगे। और आखिर में देख लीजिएगा यही होगा कि जो नाम मिसबा और अदनान रखेंगे वही रखा जाएगा, क्योंकि बहन ने काफ़ी बताया, अब्बू जी ने बताए, और भी लोग बता रहे होंगे, लेकिन वही होगा जो कि अदनान और मिसबा चाहेंगे। अब यहाँ पे दो ऐसे लोग होते हैं जो कि बच्चे के ज़्यादा हकदार होते हैं पहले बच्चे के नाम रखने के। एक बच्चे की माँ जो सबसे पहली हकदार होती है, और दूसरा दादा जिसका हक बनता है कि वो बच्चे का नाम रखे। अब यहाँ पे बच्चे को हटा के अब भाई और बहन के ऊपर बात कर लेते हैं कि वालिद साहब तो निशा के आने पे बहुत खुश हैं, बहन नेहा भी बहुत खुश है, लेकिन भैया साहब बेजार नज़र आ रहे हैं। और इस बेजारी की वजह सभी जानते हैं कि जब बेगम बेजार तो बेगम के शौहर भी बेजार होंगे, हुक्म के ताबे लाते हुए वो भी वही काम करेंगे। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कई लोग देखे हैं, मतलब बच्चे हमने भी पैदा किए हैं और आप लोगों ने भी किए होंगे। ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसी छिल्ले में औरत को घर से बाहर जाने से मना किया जाता है। ये तो नहीं कहा जाता कि ना कि अपने कमरे से भी औरत निकल के बाहर नहीं आती। मुझे मिसबा की बात समझ नहीं आ रही। आज इनकी अम्मी जी अपनी बेटी के ऊपर उठे हुए सवालों पे बड़े नाराज़ हुई कि मेरी बेटी को सब ऐसे बोल रहे हैं, और वो ये नहीं देख रही कि अगर उनकी बेटी ने बच्चा पैदा किया, उसको गुज़रे अब 9 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, तो अब वो कमरे में भी पर्दा नशी होके बैठी हुई है, बाहर भी नहीं आ सकती। चलो तुम खाना ना बनाओ, तुम्हारे लिए बाज़ार से खाना आ जाता है, तुम्हारी नंद घर में आई हुई है वो खाना बना लेती है, लेकिन खाना खाने के लिए एक दस्तरखान पे आने में भी तुम्हें मना है। बड़ी हैरत की बात है। और फिर गलत नहीं कहा जाता कि जनाब अनोखा बच्चा पैदा किया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अभी रिसेंटली इकरा कमल अभी आपने देखा है कि उसके यहाँ भी बेबी डिलीवर हुआ है,
اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے، ایون اس کے سسرال والے آئے تب ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ باتیں کرتی رہی، ہنستی رہی، باہر آتی ہے کمرے سے۔ لیکن ایک واحد میں نے عدنان کی بیوی کو دیکھا ہے کہ وہ تو کمرے سے بھی باہر نہیں آتی۔ یہ کون سی میں چھلے کو دیکھ رہی ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ان کی والدہ نے بات کی ہے، ان کے اوپر سوال اٹھایا ہے کہ بھائی ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی بیٹی کو گھر نہیں لے کر آئے، اور یہ لوگ بتا نہیں رہے۔ میں اس سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ بتا کیوں نہیں رہے، ان کے ہاں رواج ہے، انہوں نے کیوں نہیں بتایا۔ اور دوسری چیز مطلب میرا بھی یہی سوال ہے کہ جب اتنے لوگ آپ سے کمنٹس میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی بہو کی ماں کہاں ہے، مصباح اپنی امی کے گھر کیوں نہیں گئی، تو عدنان کو چاہیے تھا، کوئی نہ بھی بتائے تو عدنان کو چاہیے تھا اپنی ویڈیو میں بتا دیتا کہ بھئی امی کے ہاں جانے سے ہمارے رواج نہیں ہیں، نہیں جاتی عورتیں، وہ گھر میں ہی رہتی ہیں، گھر میں ہی چلا کرتی ہیں۔ اس میں بتانے میں کیا جاتا تھا؟ مطلب مصباح کے گھر والوں کی جو ریپو اس وقت دکھائی ہے وہ بہت بری دکھائی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی والدہ بھی غلط ہیں، اور وہ سب سے بڑا عورت کو دیکھ کے، ان کی تربیت کو دیکھ کے ماں پہ ہی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی۔ ابھی جو میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک بات کی، اور دوسری کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کے سسرال والے اس کی اتنی آہو بھگت کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو آرام دے رہے ہیں، بچے کو سنبھال رہے ہیں، تو اس لحاظ سے کم آپ اگر قریب رہتی ہیں تو اپنی بیٹی کو اس کی پسند کا یا اس کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں چلے میں، وہی بنا کے بھیج دیں۔ بے شک آپ نہ آئیں، آپ کسی کے ہاتھ بھجوا دیں۔ ماں ہونے کا تو انسان اتنا فرض بھی ادا کر سکتا ہے اگر وہ ان کا رواج نہیں ہے بھیجنے کا۔ اول تو یہاں پہ انکل جی غلط ہیں کہ اگر اس کو اس کی ماں کے گھر بھیجتے نا تو اس کو شاید آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا، کیونکہ جو خدمت یہاں پہ رہتے عدنان اور عدنان کی فیملی کر رہی ہے نا، اس کا 0% بھی وہاں پہ اس کو نہیں ملتا، کیونکہ آپ سب نے دیکھا ان کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ باتیں کرنے میں اور پریکٹیکل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔